तो एक बार फिर से स्वागत है मार्केट लेसन के इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट लेसन के अलावा दो और चैनल भी है जिसपे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस आते हैं, तो उन पे आप विजिट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कि डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करता है। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। इसके साथ ही साथ हम लोग दो और स्टॉक को मतलब इंडिविजुअली हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से एक है पारस पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और दूसरा है मेजोगॉन डॉकशिप बिल्डर्स, है ना। उन चीजों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग ग्राफ को अगर आप स्क्रीन पे ग्राफ को अगर देख सकते हैं, क्या अगर आप ग्राफ में एक बहुत ही एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप 2024 से 25 का अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हो रहा है। 40,000 के एक्सपर्ट। लेकिन वही अगर आप 2021 से 22 या अगर 23 वाला भी देखें तो अराउंड 23 के आसपास था। अराउंड जो 2023 से 24 अगर यहाँ पर अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है, वो अराउंड 23,000 से 25,000 के आसपास का मतलब जो है ना एक्सपोर्ट किया गया था, समझे ना। तो ये जो ग्राफ है एक्चुअली बताता है क्या, जो इंडिया में जैसे कि आपने सुना होगा क्या, इंडिया में जो मेड इन इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया गया है, इससे जो 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 इंडियन कंपनीज है वो जो है ना घर में ही मतलब इंडिया में ही जो है ना मतलब डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है। एक्चुअली इंडिया जो है ना मोस्टली इंपोर्ट से काम चलाती है। डिफेंस में अगर देखें तो आप चाहे वो राफेल ले लें या S-400 देख ले, तो वो इंडिया से बाहर वाला चीज है। लेकिन जब से मतलब पहले इंडिया में बनती थी, मतलब चीजें बन रही है, अभी भी बन रही है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं बन रही है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो चीजें अधिक होती जा रही है, समझे ना। अगर वो चीजें अगर आप देखें तो वो अधिक होती जा रही है। जैसे कि आपने मतलब बहुत सारा डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि DRDO के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जो है एक डिफेंस का बहुत बड़ा रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग है, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का से ही है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से जो है ना रिसर्च पे काम करती है इंडियंस के डिफेंस, है ना। उसमें बहुत सारे पब्लिक कंपनी भी है, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम सुना होगा, मेजोगॉन को ही ले लीजिए आप, समझे ना। बेल का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लीजिए, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है, समझे ना। लेकिन इसमें बड़े बड़े प्लेयर, अब जो जो प्राइवेट के जो बड़े बड़े प्लेयर है इंडिया में, जैसे कि टाटा हो जाए, है ना, रिलायंस हो गया और उसके साथ L&T हो गया, ये सब जो कंपनी है ये धीरे धीरे जो है डिफेंस में आना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हाल ही में ये जो रिलायंस कंपनी है, अराउंड इसको 500 करोड़ का जो है ना टेंडर मिला है जर्मनी से। अराउंड अभी जो इधर जो नेटो का जो क्या बोलता है जो सबमिट हुआ तो उसमें मिला है। उसमें जो अभी जो नेटो को जो सबमिट हुआ है अराउंड, अभी तो आपने देखा होगा, अगर न्यूज अगर आप फॉलो करें तो उसमें देखा होगा क्या, जो जो नेटो में जो भी जो मीटिंग हुई उसमें सबने ही मतलब मतलब एक जो है ना वाव रखा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सबने एक वादा क्या क्या सब जो है ना अपने डिफेंस पे 5% का जो है ना मतलब पूरे GDP का 5% वो लोग सिर्फ डिफेंस पे खर्चा करेंगे। कारण है क्या, जो अभी जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक पूरे यूरोप पे जो है रशिया एक थ्रेट बन गया है। मतलब एक देखे तो उसके परस्पेक्टिव से देखा जाए तो रशिया उसके लिए थ्रेट है। उसके लिए वो लोग जो है ना डिफेंस पे वो लोग भारी भरकम खर्चा करने वाला है ना। चाहे वो खुद बनाएंगे, नहीं तो वो दूसरे जगह से लोग जो है ना इम्पोर्ट करेंगे अपने देश में, समझे ना। तो उससे जो है ना इंडिया एक लीडिंग प्लेयर में से आ सकता है। मतलब अगर अगर उसमें भी कुछ चीजें मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट और उसको आसान कर दे तो और भी चीजें हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी जो करंटली इंडिया कौन कौन देशों को जो है ना मोस्टली मतलब चीजें इंपोर्ट मतलब एक ट्रेन मतलब मोस्टली जो डिफेंस एक्सपोर्ट करती है। उसमें से फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशिया में एक देश पड़ता है। फिलीपाइंस हो गया, म्यांमार जैसे कि आप जानते हैं बगल में है, भूटान है, नेपाल है, UAE है, सऊदी अरबिया है, पोलैंड है, और इसमें बहुत सारा देश है। इसमें अर्मेनिया भी आता है, मॉरिशियस भी आता है, और भी बहुत सारे कंट्री है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मॉरिशियस दिख रहा होगा, मालदीव दिख रहा होगा, श्रीलंका दिख रहा होगा, इथोपिया दिख रहा होगा, इजिप्ट, इटली, चिली, और भी मतलब इसमें देश है, बहुत सारे देश है जिसके जिसके के साथ नहीं तो पार्टनरशिप है, नहीं तो वो जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें, समझे ना। तो हम लोग चीजें देखते हैं मोस्टली क्या है, जो इंडिया जो मोस्टली जो डिफेंस इक्विपमेंट जो एक्सपोर्ट करती है उसमें मोस्टली एयरक्राफ्ट्स होते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट्स अभी इंडिया में जो जनरेशन है अराउंड यहाँ के बनते नहीं है, यहाँ के असेंबल होते हैं, या आर्टिलरी हो जाए। इंडिया जो सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होती है वो होती है शिप बिल्डर्स। इंडिया में जो शिप जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड के बारे में देख ले, या GRSC देख ले, या मेजोगॉन को देख ले, समझे ना। और भी इसमें कंपनी है जो कि जो है ना मतलब शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा
ज्यादा काम करते हैं, है ना। और इसमें अगर अगर आप पूरे इंडिया में अगर मार्केट शेयर देखा है तो इसमें गवर्नमेंट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो मार्केट शेयर है बहुत ही ज्यादा छोटा देखने को मिलेगा। कारण है यहाँ पर जो मार्केट जो प्राइवेट में जो बड़े बड़े प्लेयर इंटर्स हो चुके हैं, जैसे कि चाहे वो टाटा ले ले, चाहे एल&टी ले ले, या चाहे अडानी भी इसमें घुस गया है, जिसके कारण जो है ना मतलब वो लोग अभी ये जो हाल ही में 2024 का अराउंड जब ये हुआ था, मतलब इंडिया कितना एक्सपोर्ट किया, मतलब तो अराउंड जब 23,000 करोड़ के आसपास जब जो एक्सपोर्ट किया गया था टोटल डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें से अराउंड मात्र 8,000 के आसपास ही जो है ना 8,000 करोड़ की इक्विपमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑन कंपनीज जो है ना, जो गवर्नमेंट ऑन कंपनी चाहे बेल हो जाए और भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो जाए, वो सब कंपनी टोटल 8,000 करोड़ का ही जो है ना मतलब एक्सपोर्ट कर पाई थी। और वही दूसरी जगह पर अगर हम लोग देखें तो जो बाकी अगर बच जाता है अराउंड 14-15 हजार करोड़, जो कि अराउंड पब्लिक मतलब प्राइवेट कंपनियां ने एक्सपोर्ट की थी, है ना। तो जो मोस्टली जो बुस्ट हो रही है एक्चुअली, अगर ये जो चीजें है ये डिफेंस का जो एक्सपोर्ट का जो चीजें है ये और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे, तभी होगी जब गवर्नमेंट जो है पेपर वर्क को और भी ज्यादा आसान कर दे। और जिससे जो है ना कंपनी, देखिए कोई भी जो देश लेती है तो उसमें ना क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब अगर कोई यूरोपियन कंट्री सब चीजें ले रही है नेटो वाले देश है, तो लोग क्वालिटी जरूर चेक करेंगे। वो लोग पैसा तो देने के तैयार है, लेकिन लोग क्वालिटी जरूर चेक करेंगे। वो तो कोई भी करेगा, चाहे आप ही कोई सामान अगर ले रहे हैं, अगर आप उसके पीछे पैसा दे रहे हैं तो आप एक तरह से जो है ना उस पर क्वालिटी चेक तो जरूर रहेंगे, समझे ना। क्वालिटी चेकिंग गवर्नमेंट अगर इन सब चीजों में ज्यादा आसानी दे दे, एज दे दे, तो उससे जो है ना इंडियन कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चाहे वो प्राइवेट कंपनी तो वैसे मतलब एक होता है ना, एक बूस्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके साथ चलते हम लोग जो बात करने वाले थे पारी डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इसका एक्चुअली इधर न्यूज आया है कि इसका जो स्टॉक्स है एक्चुअली स्प्लिट होने वाला है। मतलब जो एक स्टॉक है ये दो में स्प्लिट होने वाला है, छोटे छोटे दो स्टॉक में स्प्लिट हो जाने वाला है। और ये अराउंड जुलाई 3 से पहले होने वाला है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको जो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। ये जो पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज जो स्टॉक है एक्चुअली मोस्टली इंडियन जो सोल्जर है उसके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है, और भी मतलब रॉकेट और जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स बनाता है, सैटेलाइट्स के लिए, समझे ना, अलग अलग चीजों के लिए, मतलब जो कि मोस्टली इंडिया के डिफेंस नेवल या एयर मतलब कि नेवी में जो काम आते हैं उन सब चीजों को ही मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, समझे ना। ये जो पारस से जो एक्चुअली जो स्टॉक्स है ये अराउंड 2021 में जो है ना इसका मतलब कंपनी लिस्ट हुआ था, समझा ना। और ये जब कंपनी लिस्ट हुआ था अराउंड 170 के आसपास इसका तभी अराउंड मार्केट प्राइस था, समझा ना। और जब इसका मतलब आईपीओ आया था अराउंड 300x का सब्सक्रिप्शन तभी लाया था। मतलब समझ सकते हैं कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था तभी, समझे ना। और उसके साथ ही अगर अभी इसका अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो अराउंड 650 के आसपास चल रहा होगा, जो कि अराउंड लिस्टिंग प्राइस से अगर अराउंड 10 टाइम्स अप है, समझे ना। इससे पता चलता है कि जो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंसान वही पैसा लगाता है जो कंपनी जिसमें की पोटेंशियल दिखती है। और इसमें जो है ना एक भारी भरकम पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, मतलब मतलब डिफेंस मतलब पारी डिफेंस में, समझे ना। और ये वैसे भी कंपनी स्प्लिट करने वाला है ताकि जो है ना आदमी को पैसा लगाने में आसानी हो, समझे ना। तो चलते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के बाद, वो है मेजोगॉन। ये जो मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर है मतलब अभी हाल ही में इसका न्यूज आया है कि जो कोलंबो जो श्रीलंका का जो कोलंबो डॉकयार्ड है उसको एक्वायर कर लिया कंपनी में। अराउंड 51% का स्टेक को ले लिया है, जो कि अराउंड 52 मिलियन यूएसडी के आसपास होता है ना। इसके साथ ही पहला कंपनी बन जाता है जो कि अराउंड एक फॉरेन में जो है ना एक तरह से इसका फ्रेंचाइजी मतलब एक तरह से एक्विजिशन देखने को मिल रहा है ना। कि जैसे कि आपको पता है कि जो मेजोगॉन है ये अराउंड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अराउंड गवर्नमेंट का इसमें 84% स्टेक है, जो कि रूल के हिसाब से ठीक नहीं है। रूल के हिसाब से अराउंड 75% ही होना चाहिए, लेकिन ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब इसमें जो पोटेंशियल है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने देखे क्या जो इसने कोलंबो डॉकयार्ड को मतलब एक्वायर कर लिया है, मतलब कि एक तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी इसी के हाथ में है, क्योंकि इसका जो मेजर जो स्टेक है ये कंपनी ने खरीद लिया है। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।